नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी का आर्क ज्ञान की प्रश्नोत्तरी में। आज हम इस प्रश्नोत्तरी में चौथे पाठ पर आ गए हैं। इसके पहले हमने पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 की प्रश्नोत्तरी कर ली है। इस प्रश्नोत्तरी में हम क्या करते हैं, आपके सामने कुछ लाइव प्रश्नों के हल बताते हैं। इसके बाद वीडियो के नीचे हम आपको एक लिंक देते हैं जिससे आप उन प्रश्नों को हल कर सकें। ये कौन से प्रश्न हैं? ये वो प्रश्न हैं जो बारंबार बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं और आने की संभावना ज़्यादा है। हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले हम ये पाठ भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर भी हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं और हम चुने हुए प्रश्नों को करने जा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें अपनी मौजूदगी दिखाएं, अपने होने का प्रमाण दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हम समझते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। उसके अलावा इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ऑल पर, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने के पहले पिछली प्रश्नोत्तरी के कुछ विद्यार्थियों का नाम लिया जाए जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। राखी, मोहम्मद रसीद, कलका, सुमन, महाराज, गुंजन, ऋषि, सुशील, पूनम, पूर्णिमा, विमल, राकेश, स्नेहा और अभिषेक। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया पर हम सबके नाम तो यहाँ नहीं ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चौथे पाठ की प्रश्नोत्तरी और प्रयास करिएगा इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। नमो नमः बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस पाठ से अधिकांशतः बच्चे अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज हम इस पाठ की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इसके पहले मैंने इसका पाठ पढ़ाया है, इसके प्रश्नोत्तर का भी एक वीडियो डला हुआ है। तो अगर आपको इस प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप पाठ को पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में प्रश्नोत्तर हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। पहला प्रश्न, सर्वोत्तमं भूषणम किम, जिसका अर्थ है कि सबसे अच्छा आभूषण क्या है। तो इसमें दिया है स्वर्ण आभूषण, सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण, पुष्प भूषणम फूल का आभूषण और बागभूषणम माने वाणी का आभूषण। तो इस पाठ में जिससे संबंधित कौन सा ऐसा आभूषण है जिसका जिक्र, जिसके संबंध में वार्तालाप इस पाठ में हुई है। चलिए तो हम बताते हैं। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे तो पहले से ही तैयारी करके आए हैं और उनका क्या हुआ है, सही उत्तर है। बधाई हो सभी बच्चों को। और इसका सही उत्तर है वागभूषणम। चलिए अब हम देखते हैं इसी पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कीदृशो वह्निः, वह्नि माने होता है अग्नि। कीदृशो माने किस प्रकार की, किस प्रकार की अग्नि, स्वयं माने अपने आप, उपशाम्यति शांत हो जाती है या ठंडी हो जाती है, या किस प्रकार की अग्नि अपने आप बुझ जाती है। नंबर 1, पत्रे पतितो, पत्ते पर गिरने वाली अग्नि। आत्रणे पतितो, घास से रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि। तीसरा है त्रणे पतितो, घास के ऊपर गिरने पर। और मूले पतितो, जड़ पर गिरने पर। तो कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है? इसका सही उत्तर है आत्रणे पतितो, मतलब घास से रहित स्थान पर गिरी हुई जो अग्नि है वो स्वयं ही शांत हो जाती है या बुझ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न।
क्षमा शस्त्रम करे यश किम करिष्यति। क्षमा रूपी शस्त्र, यश माने जिसके, करे माने हाथ में होता है, किम करिष्यति इनमें से कौन सा व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बताइए। नंबर 1 दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, सज्जनः सज्जन व्यक्ति, योगीजनः योगी व्यक्ति, साधुजनः साधु व्यक्ति या साधुजन। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है, तो बहुत अच्छा, आप लोग तैयारी के साथ आए हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो है दुर्जनः, दुष्ट व्यक्ति। क्षमा रूपी शस्त्र जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखेंगे। दानेन वशी भवन्ति, दान से वश में होते हैं। कौन वश में होते हैं, ये यहाँ पे सभी दिए हुए हैं, 1 2 3 4। नंबर 1 प्रेतः प्रेत, नंबर 2 देवः देव, नंबर 3 पर्वतः पर्वत, नंबर 4 भूतानि भूत यानी प्राणी। दान से प्राणी क्या होता है, बस में होते हैं। जो जीव हैं वो बस में हो जाते हैं। किससे, दान से। दान देने से सभी प्राणी कैसे हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। अलंकृतः अलंकृतः मूर्धजः पुरुषं विभूषयन्ति। अलंकृतः मूर्धजः पुरुषं विभूषयन्ति। अलंकृतः माने होता है सवारे हुए। अलंकृतः माने क्या होता है, सवारे हुए। और मूर्धजा माने होते हैं केश या बाल। पुरुषम माने पुरुष को या मनुष्य को, विभूषयन्ति माने सुशोभित करता है। बालों की साज सज्जा मनुष्य को सुशोभित करती है। यदि यह वाक्य सत्य है तो आएगा आम, और ये वाक्य यदि गलत है तो आएगा ना। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका। हाँ, बहुत सही, इसका सही उत्तर है ना। क्योंकि मनुष्य किससे अच्छा लगता है, अपनी वाणी से अच्छा लगता है, केसों की साज सज्जा से अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, 6वां प्रश्न। संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। संस्कृता वाणी, सभ्य लोग जिस वाणी को धारण करते हैं या जो बोलते हैं, पुरुषम सम अलंकरोति, वह क्या होती है, मनुष्य को सुशोभित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, हम देखते हैं इसको। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। यदि यह वाक्य सही है तो आएगा आम, और यदि यह वाक्य गलत है तो क्या आएगा ना। बताइए इसमें क्या होना चाहिए। हाँ, यानी आम। जो सभ्य लोगों की वाणी होती है, जो संस्कारमयी वाणी होती है, वही मनुष्य को सुशोभित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। दानेन परो अपि। दानेन माने दान के द्वारा, परो अपि, परो अपि माने होता है पराया, अपि माने भी। बंधुत्वम उपेति, बंधुत्वा को यानी भाईचारे को प्राप्त करता है। क्या दान, इसमें क्या दान के बारे में बताया गया है कि दान से मनुष्य बंधुत्व या अपनेपन को प्राप्त करता है। यदि यह वाक्य सही है तो आएगा आम,
और यदि यह वाक्य गलत है तो आएगा ना। दान से पराया भी अपना हो जाता है, इसका सही उत्तर है आम। चलिए अब हम देखेंगे इसका नया प्रश्न 8वें नंबर का। हनन्ति अस्मिन् पदे वचन अस्ति। यहाँ पर आपने अपनी पुस्तक के अभ्यास में देखा होगा कि 2 शब्द दिए हुए हैं। नंबर 1 खा नंबर पे दिया है हंती, जो कि किस प्रकार का है, एक वचन का शब्द है। और वहीं दिया है जो आपके प्रश्न में है हनन्ति, यह वचन यह किस वचन का है। आपको देखने में तो यही बहुवचन का लग रहा है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का वचन है। तो हनन्ति एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जी हाँ, बहुत सही, यह बहुवचन का शब्द है। अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है संतः, संत अस्य पदस्य, इस पद का पर्यायवाची शब्द है। पर्याय शब्द है क्या? पर्याय शब्दः न। हमको ध्यान देना है किस पे, कि संत शब्द का, संत अस्य पदस्य पर्याय शब्दम न अस्ति, नहीं है। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा है, अस्ति या न अस्ति। तो इस प्रश्न में पूछा गया है न अस्ति। नंबर 1 महात्मा, सज्जन, साधु, असंतः। तो महात्मा पर्याय हो गया, सज्जन भी पर्याय हो गया, साधु भी पर्याय हो गया, लेकिन न अस्ति नहीं है, वो है असंतः। चलिए इसका सही उत्तर है असंतः। अब हम इसका अगला प्रश्न खोलेंगे जो है किस नंबर का, 10वें नंबर का। 10वां प्रश्न पर हम पहुंचते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है 10वां प्रश्न। तो देखिए, षट पदः, षट माने होते हैं 6, पदः माने पैर। 6 पैर जिसके होते हैं उसको हम कहते हैं भौरा। षट पदः 6 पैर वाला। अस्य पदस्य पर्याय शब्दम अस्ति, यहाँ पूछा है सिर्फ अस्ति और इसके पहले पूछा था नास्ति। इस बात को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना है कि प्रश्न में अस्ति पूछा है या नास्ति। यदि अस्ति पूछा है तो है, भौरे का पर्याय शब्द है। नंबर 1 पिपलिका यानी चींटी, नंबर 2 भ्रमरा भौरा, नंबर 3 चटका चिड़िया, नंबर 4 कपोता कबूतर। तो हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। इसका सही उत्तर है भ्रमराह। अब हम देखेंगे इसी का जो नए तरीके से प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, वो है यथा योग्यम योजयेत, यानी जोड़ी। अब जब आप कॉपी में लिखते हैं तो उसके सामने वही लिख जाती हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको इस तरह से दिखेगा, उसके सामने आपको क्लिक करना है। तो पहला है ये जो जोड़ी दी हुई है, तो जोड़ी आपको उसके सामने क्लिक करके पूरी करनी है। शशि माने क्या होता है, चंद्रमा। शशि माने चंद्रमा। तो इस पाठ में चंद्रमा के साथ किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तापम। नंबर 2 वाग्भूषणम, वाणी का जो आभूषण है वो क्या है बताइए, किसका, भूषणम। तीसरा है गज इव, गज इव क्या होना चाहिए, मदांधा। इसके बाद है मित्रम, मित्रम माने मित्र। पाठ में मित्र के साथ किस शब्द का प्रयोग किया गया है या जोड़ी किससे बननी चाहिए, तो देखेंगे प्रीति रसायन, प्रेम का
बहुत अच्छा। प्रीति रसायनम माने होता है प्रेम रूपी रस का आश्रय। और आखिरी है ज्वर इव। यहाँ से आपको अपने आप ही समझ में आ गया कि किसमें में मदो में व्यपगतः, यह इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर जाने और ये जोड़ी आपको आज नए तरीके से करने को मिली है। तो आपको जोड़ी करना भी आ गया और समझ में भी आ गया कि शशि चंद्रमा ताप को दूर करता है। शशि क्या करता है? ताप को दूर करता है। दूसरा, वाणी का आभूषण कैसा है? आभूषण होता है। गजेब, गज माने हाथी के समान। मैं कैसा था? मद में अंधा था। और मित्रम, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। और ज्वर इव, जो बुखार था वो कैसा हो गया? मदो में व्यपगतः। ज्वर इव, ज्वर के समान मेरा जो घमंड था, मद था, वह दूर हो गया। तो ये हमारी जोड़ियाँ हुई। आपको समझ में मुझे पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चों को आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो पसंद आई होगी और नए प्रकार का जो प्रश्न आपके सामने आया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इस प्रश्न पत्र को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में क्या करेंगे? अपना स्कोर देखेंगे। तो ये रहा हमारा सबमिट करने का बटन। ये है हमारा व्यू स्कोर। अब हम व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे और देखेंगे अपने कि कितने अंक आए हैं। 15 में से हमने 15 अंक प्राप्त किए हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से प्रश्न को गलत करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखने की सुविधा है कि इसका उत्तर कौन सा था और हमने क्या उत्तर लगाया है। तो एक नज़र आप सारे प्रश्नों पर डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे देखिए। हाँ, इस प्रकार से यदि गलत है तो सही वाला इस तरह से आएगा और आपने जिस पर टिक किया है वो अलग आपको रेड कलर से दिख जाएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और अगली प्रश्नोत्तरी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए प्रश्न पत्र हल करने हेतु बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवादम। इस प्रश्न पत्र की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल चुकी होगी। जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे तब मैं इस वीडियो की जो प्रश्न पत्र बनाया है उसकी लिंक वहाँ डाल दूँगा। आप वहाँ जाकर आराम से इसको हल करिएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमें पता चलता है बच्चे हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपने सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिए, क्योंकि हम वहाँ आपके सारे कमेंटों का रिप्लाई देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें। इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में अपने आप पहुंच जाएंगे। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।